नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और आज फिर से मौजूद हैं हम एक महा एपिसोड को लेकर, जो कि है बुध मरकरी के ऊपर। और सर, मैं चाहूंगी आपसे कि आप हमारे व्यूअर्स को ना केवल मरकरी के बेसिक लेवल के बारे में बताएं, पर वो सब बताएं जो बेसिक से एडवांस लेवल पे जानना जरूरी है। बुध एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शनि, राहु, केतु, शनि, इन सब में इतना ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं कि हम भूल जाते हैं कि बुध जो है एक बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है वो निभाता है हमारी कुंडली में। तो प्लीज सर एक्सप्लेन करें व्यूअर्स को कि क्या है मरकरी। जी बिल्कुल। आप देखते होंगे कि मरकरी, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम डिस्कस किया जाने वाला प्लैनेट है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट है कि जो अभी हम मीडियम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने शब्द, अपनी जो नॉलेज को पहुंचाने का, वो मरकरी के माध्यम से ही हो रहा है ना। इसीलिए कालपुरुष कुंडली में जो मिथुन राशि है वो एयर एलिमेंट को दिखाती है, बिकॉज एयर कैन, थ्रू एयर यू कैन सेंड द मैसेज। आप बोल सकते हैं, मतलब आवाज जो है वो ट्रैवल करती है थ्रू एयर। अगर एयर नहीं होगा तो शायद हम अपनी बात को नहीं पहुंचा पाएंगे। तो वो कम्युनिकेशन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली जो बुध होता है, बुध डिलीवरी बॉय का ही काम करता है। तो डिलीवरी बॉय, चाहे वो स्विगी वाला हो चाहे जोमेटो वाला हो, वो बुध ही उसको रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वो कोई चीज पहुंचा रहा है आपके पास। उसके पास क्या चीज दे दी गई है उसको नहीं मालूम हो सकता है उसको कोई मालूम ना हो कि क्या डिलीवर कर रहा है। वो वही डिलीवर करेगा जो उसके बाद दिया जाता है। तो जितने भी हमारे डिजायर्स हैं, वासनाएं हैं, जितने भी हमारे थॉट प्रोसेस हैं, उस प्रोसेसिंग का जो एक्सप्रेशन होगा वो मरकरी होता है। इसीलिए जो हम भाषा बोलते हैं, हम क्या बोल रहे हैं अभी, वो ये दिखाता है कि मैं एक्चुअली सोच क्या रहा हूं। और कई बार व्यक्ति ये होता है कि वो इतना ज्यादा सोचता है, जो वो सोचता है वो बोल नहीं पाता है क्लियरली। इसका मतलब कि उसका जो मरकरी के साथ साथ बुध चंद्रमा अफ्लिक्शन में है, क्योंकि सौम्य ग्रह बोला जाता है बुध को, और सोमपुत्र भी बोला जाता है, इंदुजा भी बोला जाता है, यानी कि ये चंद्रमा के पुत्र है। अब चंद्रमा के पुत्र हैं तो कैसे हैं, सबको मालूम है कि तारा और बृहस्पति का जो स्टोरी है उसको उसमें चंद्रमा विलेन है, और चंद्रमा की जो इलेजिटमेट चाइल्ड है वो मरकरी है। ठीक है। तो इसलिए मून हमारा माइंड है और मरकरी हमारी बुद्धि है, हमारे एक्सप्रेशंस हैं। तो आप किसी की लैंग्वेज को सुन करके, किसी को सुन करके आप ये जज कर सकते हैं कि वो व्यक्ति किस प्रकार का उसका थॉट प्रोसेस है। ठीक है। कुछ लोग देखिए, आप में से गाली का इस्तेमाल करते हैं या मिसबिहेव करते हैं, मतलब बहुत गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, फेक प्रोमिस करते हैं जो लोग, उनका मरकरी ऑलरेडी अफ्लिक्शन में होता है। ऑलरेडी उनका मरकरी अफ्लिक्शन में होगा, शनि राहु के प्रभाव में होगा। तो इस तरीके की लैंग्वेज। और सेकंड हाउस, जब मैं बात करूंगा शब्दों की, जब मैं बात करूंगा बोलने की, तो हमें द्वितीय भाव को देखना चाहिए कि मैं किस प्रकार से बोल रहा हूँ। ठीक है। तो मरकरी और द्वितीय भाव दोनों को देखना पड़ेगा उसमें, कि वहां पे शनि और राहु का इन्फ्लुएंस तो नहीं है। कैसी भी चीजों को, जैसे होता नहीं कि मरकरी को, जब बुद्ध के बारे में बीपीएचएस में लिखा गया है, तो एक शब्द के कई मीनिंग, मतलब वो इस तरीके से बोल रहा है कि उसके कई मीनिंग हो सकते हैं। अब वो सामने वाला किस तरीके से समझे, या मैं अपने किसी भी आर्गुमेंट में कुछ भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, कुछ भी इस्तेमाल कर रहा हूँ बस अपने को जस्टिफाई करने के लिए, वो एफ्लिक्टेड मरकरी होता है। तो बुध एक डिलीवरी बॉय की तरह है, बुध कॉपी करता है चीजों को, मरकरी कॉपी है। किसी भी चीज को कॉपी करना और पेस्ट करना, वो मरकरी का काम होता है। मरकरी आपका कम्युनिकेशन, राइटिंग, जितने भी लोग मार्केटिंग से जुड़े हैं, जो डिप्लोमेट्स और ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, स्पेशली जो एम्बेसडर्स होते हैं मिनिस्ट्रीज के, जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी देश को, उनके लिए मरकरी बहुत बड़ा रोल निभाता है। अब मरकरी क्योंकि जेमिनाई को रूल करता है, तो कम्युनिकेशन हो गया, पोस्टमैन हो गया, पुराने टाइम में जो कबूतर इस्तेमाल होता था एज अ मैसेंजर, मरकरी इज अ मैसेंजर। मरकरी इज अ मैसेंजर। प्रिंस भी बोला जाता है, कुमार शब्द इस्तेमाल होता है मरकरी के लिए, यानी कि वो यूथफुलनेस को रिप्रेजेंट करता है, यंग कुमार अवस्था को रिप्रेजेंट करता है वो, है ना। तो इसीलिए जी, तो जो मरकरी डोमिनेंट पीपल होते हैं, जैसे मरकरी लगन में हो, बृहस्पति मरकरी हो, मरकरी हाईएस्ट डिग्री हो, मरकरी एक्सॉल्टेशन हो, और लगन से कुछ संबंध बनाए या बृहस्पति से संबंध बनाए, तो वो कम उम्र के दिखते हैं। ज्यादा उम्र के होंगे तब भी कम दिखते हैं, या उनकी उनकी हरकतें भी वैसी होती हैं, बच्चों वाली होती है।
बच्चों के साथ लगाव होता है, बच्चों को पढ़ाना है, पढ़ाना शिष्य मरकरी से आता है। आप कितना फॉलो करते हैं, आपके अंदर जिज्ञासा कितनी है, ये मरकरी से देखा जाता है। अब बुध को हमारे रिलेशनशिप में भी बहुत बड़ा रोल है, मैरिज तोड़वाने में मरकरी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जहां कम्युनिकेशन गैप आ जाता है वहां रिलेशनशिप सस्टेन नहीं करते हैं ज्यादा। कम्युनिकेशन गैप भी एक प्रॉब्लमेटिक होता है, जैसे मरकरी फोर्थ में, सेकंड में, सेवेंथ हाउस में, या मरकरी वीनस, ये कुछ ऐसे युतियां हैं, अगर ये मैलेफिक इन्फ्लुएंस में आ जाए, पापी ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, शनि राहु केतु, तो ये कहीं ना कहीं आपको मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम देता है। अब मरकरी को बनिया कहा जाता है, बिजनेस का कारक है। इसी के साथ साथ मरकरी आपका एक्सप्रेशन है। जितने भी लोग एक्टर्स होते हैं, एक्टर्स स्पेशली एक्टर्स, एक्सप्रेशन जिनके बहुत अच्छे होते हैं। महिलाएं क्यों इतनी एक्सप्रेसिव होती है? क्योंकि शुक्र महिलाओं को रिप्रेजेंट करता है और बुध उसी के आसपास रहता है हमेशा। तो नेचुरली महिलाओं के अंदर एक एक्सप्रेसिव पावर होती है, चाहे किसी में कम किसी में ज्यादा। ठीक है, जितने भी लोग एक्टिंग में है ना, उनका जुपिटर मरकरी, सैटर्न मरकरी, मरकरी वीनस होगा ही होगा, क्योंकि हमें मरकरी चाहिए, हमें एक्सप्रेशंस के लिए मरकरी चाहिए। मरकरी को मोहिनी अवतार से जोड़ा गया है विष्णु जी के, तो उनके एक्सप्रेशंस, उनका डांस, वो सब मरकरी है। अब मरकरी, अब एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, कि जो तारा और चंद्रमा की जो स्टोरी है, उससे हमें देखने को मिलता है कि मरकरी और मून का संबंध जिसका होगा कुंडली के अंदर, या फोर्थ लॉर्ड मरकरी के साइन में हो, जुपिटर मून और मरकरी का त्रिकोण का संबंध हो, मरकरी मून केतु हो किसी वे में, स्टेप रिलेशंस फैमिली में होते हैं, या मदर, स्टेप मदर्स होती हैं, जैसे बुआ मासी उनको पालती है, कुछ लोगों को होता है ना कि वो बुआ मासी के यहाँ ज्यादा रहते हैं। ठीक है, या दो मदर है, क्योंकि जो स्टेप रिलेशन है वो मरकरी से देखे जाते हैं। इवन दो जो अडॉप्शन है, अडॉप्ट करना, क्योंकि बृहस्पति ने अडॉप्ट कर लिया मरकरी को, तो अडॉप्शन मरकरी से देखा जाता है। सिक्स्थ हाउस का रूल होता है अडॉप्शन में, वर्गो साइन का अडॉप्शन में रोल होता है। जो आईवीएफ से बच्चे पैदा होते हैं उसमें राहु और मरकरी दो प्लैनेट का बहुत बड़ा रोल होता है। सिक्स्थ हाउस का रोल वर्गो का रोल होता है, सिक्स का फिफ्थ से, जुपिटर का वर्गो से, मतलब इस तरीके से कनेक्शन देखे जाते हैं। पहले एफ्लिक्शन देखा जाता है कि बच्चे होंगे या नहीं होंगे, फिर इसी ये सारी चीजें, मतलब मुझे अगर अडॉप्शन और आईवीएफ देखना होगा तो मुझे सिक्स हाउस और वर्गो साइन को देखना होगा और मरकरी को देखना होगा। वो मैं D7 में देखूंगा, D1 में भी देखूंगा, वो सारा देखूंगा। अब मरकरी का जो वर्गो वाला पार्ट है वो कॉन्फ्लिक्ट वाला है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट भी आप कह सकते हैं, ऑडिटिंग वाला है, सीए वाला है, लॉयर वाला है, किसी एरर को ढूंढना, नुक्ताचीनी करना, दैट इज द वर्गो, कन्या वाला जो पार्ट है वो मरकरी के अंडर आता है, मतलब इसका एक दूसरा रूप है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है मरकरी को लेकर के, आप देखते होंगे कि जब भी किसी व्यक्ति को मरकरी की दशा या अंतर्दशा आती है, क्योंकि जो मिथुन राशि है, मिथुन राशि अष्टम से अष्टम पड़ती है, स्कॉर्पियो से अष्टम पड़ती है, और कैप्रिकॉन जो मकर राशि है उसका जेमिनाई से 6 और 8 का संबंध है, षडाष्टक योग जिसको हम कहते हैं। तो जब भी मरकरी की दशा और अंतर्दशा आती है, जीवन में कुछ ना कुछ उथल पुथल मचाती है, स्पेशली आपके कर्म में ट्रांसफॉर्मेशन करता है, आपकी जॉब में ट्रांसफॉर्मेशन करता है, करियर में चेंजेस आ जाते हैं, व्यक्ति नई स्किल सीखने लगता है। वैसे इसीलिए जो मिथुन राशि है वो अष्टम से अष्टम पड़ती है, तो आदमी जब बुरे समय में होता है तो वो कुछ ना कुछ सीखता है, कुछ ना कुछ नया स्किल सीखता है। आप उस स्किल को यूटिलाइज करने लग जाते हैं, जो पहले आप थोड़ा थोड़ा करते थे, बुरे समय में आप उसको करने लगते हैं, आप मास्टर हो जाते हैं। तो यानी बुरा समय हमें स्किल देता है, और जिसके पास स्किल होता है वो बुरे समय में भी सर्वाइव कर जाता है। ये कैप्रिकॉन और जेमिनाई का जो 6-8 का संबंध है, इससे हमें ये सीखने को मिलता है। बहुत सारे लोग बात करते हैं कि मेरा जॉब नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, वो नहीं। मेरा सजेशन ये रहता है भाई, स्किल क्या है तुम्हारे पास, स्किल को डेवलप करिए। क्योंकि मरकरी का जब पीरियड चलता है, बुध की दशा और अंतर्दशा जब चलती है, तो उनको करियर में प्रॉब्लम और करियर चेंज, जॉब चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन देखे गए हैं। ये बहुतों के साथ होता है, स्पेशली मरकरी कैप्रिकॉन में हो, मरकरी थर्ड हाउस में हो, मरकरी फिफ्थ हाउस में हो, उनके साथ बहुत देखा गया है, मरकरी ट्वेल्थ हाउस में हो, और वो फिर नई स्किल सीखने लगते हैं, फिर वो पढ़ने लगते हैं, कोर्सेज करने लगते हैं, या कुकिंग करने लगते हैं, मोटिवेशन स्पीकर्स को सुनने लगते हैं। मरकरी एक्टिव हो चुका है ना, ठीक है ना। तो ये सब आप टेस्ट करें कि मरकरी ने आपके कर्म में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर दिया।
कर्म को खत्म करना, डिसॉल्व कर दिया। फिल्ट्रेशन वर्गो से स्टार्ट होता है, इसलिए जो किडनी से रिलेटेड डिजीज होते हैं वर्गो और लिब्रा के डोमेन में आते हैं। हमारी जो आंतें होती हैं इंटेस्टाइन, वो भी मरकरी और वर्गो से देखा जाता है। तो ये सारी चीजें मरकरी से देखी जाती है। इसके अलावा हम एक टेक्निक का आज देंगे व्यूअर्स को, सिक्स्थ फ्रॉम मरकरी। बीपीएचएस में लिखा हुआ है सिक्स्थ फ्रॉम मरकरी कितना इंपॉर्टेंट है, और उसको हम कैसे लगा सकते हैं चार्ट के अंदर, कैसे देख सकते हैं, वो हम वीडियो के अंत में बताएंगे। ठीक है, तो ये एक मरकरी का इंट्रोडक्शन है। आई होप व्यूअर्स को समझ में आया होगा। ठीक, सर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने बुध को, और बहुत सी नई चीज़ें जेमिनाई और कैप्रिकॉर्न का जो षडाशक है वो बताया। आई थिंक व्यूअर्स को वो समझ आया होगा। आपने अपने जैसे बुध में बहुत डुअलिटी आपने एक्सप्लेन किया, बुध में डुअलिटी है। बुध को नपुंसक कहा जाता है, बुध को कुमार कहा जाता है, बच्चा कहा जाता है, ऐसे बहुत सारे एक्सप्लेनेशन मिलते हैं बुध के बारे में। अगर हम अपने पुराणों की बात करें तो जो मोहिनी अवतार आपने बुध के साथ उनका उल्लेख किया कि मोहिनी अवतार बोला जाता है बुध को। साथ के साथ सर मैं एक पुराण में ईला की जो कहानी है, जो ईला थी जिन्होंने ये वरदान लिया था शिव से कि वो एक स्त्री के रूप में पैदा हुई थी और उनको पुरुष रूप प्राप्त करना था। अ, एक कहानी मिलती है कि किसी कारणवश उन्हें ये मिल जाता है, लेकिन माँ पार्वती से उन्हें वापस से श्राप मिलता है कि वो हर एक महीने के अपने जो साइकिल हैं, जो उसमें एक महीने पुरुष रहेंगी और एक महीने स्त्री रहेंगी। और अगर आपको सर वो याद हो कहानी, तो उसमें वो एक कुंड में जाती हैं जहाँ पे बुध उन्हें मिलते हैं, बुध, और बुध को वो बहुत पसंद आती हैं और वो उनसे शादी करने के लिए राजी हो जाते हैं। किसी कारणवश उनकी शादी में ऐसा होता है कि बुध को पता ही नहीं होता कि उनको उनके साथ ये डुअलिटी है वहां पे। और जब एक महीना बीत जाता है उनकी शादी को, तो उनको एक बार अपने बिस्तर पे देखते हैं कि कोई मर्द सोया हुआ है। वो उसे फटाफट जेल में डलवा देते हैं और ईला के माता पिता के पास जाते हैं। तो बुध को तब ईला के पिता के थ्रू पता चलता है कि ईला के साथ ये मतलब इस तरीके की डुअलिटी है उनके साथ। बुध उन्हें रिहा करते हैं और और बुध उन्हें स्वीकार करते हैं। बुध में वो स्वीकारता आती है कि मैं आपको पसंद करता हूँ, प्रेम करता हूँ, और मैं ऐसे ही आपको स्वीकारूंगा। एक साल बाद उनके पुत्र पुरुरवा जो हैं वो पैदा होते हैं, और ईला तब बुद्ध से आज्ञा मांगती है कि मुझे अपनी तपस्या के लिए आगे जाना है। और वो उनको जाने भी देते हैं कि आपका पुत्र आपको देती हूँ, और फिर वो अपनी तपस्या के लिए आगे चली जाती है। फिर एक लंबी कहानी और है इसके ऊपर। तो डुअलिटी क्या हम यहीं से समझे? हमारे पुराणों में भी उल्लेख है इसका। अ, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। मैं बहुत लंबी कहानी कह गई सर, आई एम सो सॉरी, बट रियली जानना चाहती हूँ कि कहाँ से बुद्ध को हम समझ सकते हैं। जी बिल्कुल, नो डाउट कि जो डुअलिटी है बुद्ध की, जो नपुंसकता है, जो अडॉप्शन है, स्वीकारता है। अडॉप्शन क्या होता है? अडॉप्शन का मतलब ये नहीं होता है, अडॉप्शन का मतलब वो जो अडॉप्ट करते हैं बच्चा, वो भी है, लेकिन आप दूसरों के बच्चों को कितना लगाव देते हैं, आप किसी की मिस्टेक्स को स्वीकार कैसे करते हैं, वो भी मरकरी से आता है। क्योंकि आप देखते हैं बृहस्पति ने स्वीकार किया बुध को, और बुध ने स्वीकार किया था ईला को, है ना। ये एक स्वीकारता को, एक्सेप्टेंस को दिखाता है। ठीक है, कि हमें अपनी मिस्टेक्स या अपनी चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए। और बुध को एक नपुंसक ग्रह भी बोला जाता है। नपुंसक का मतलब यहाँ पे डुअलिटी से होता है। और बुध एक ऐसा प्लेनेट है जो दूसरों के प्रभाव में बहुत जल्दी आता है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जो मर्करियन जो लोग होते हैं, जैसे जुपिटर मरकरी का कंजंक्शन हो, जुपिटर मरकरी को देखता हो, या मरकरी हाईएस्ट डिग्री हो, यानी बुध अधिक डिग्री का प्लैनेट हो, सबसे अधिक डिग्री का प्लैनेट हो, या बुध वक्री हो, ये दूसरों की वाणी, दूसरों की शब्दों से बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाले लोग होते हैं। और आपकी मरकरी की दशा अंतर्दशा जब चलेगी, मरकरी जब एक्टिव होगा, तब भी आपके साथ यही होगा, आप मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनने लगते हैं। जी बिल्कुल सर, मेरे साथ मैं आपको बताती हूँ, जब मेरी मरकरी की दशा शुरू हुई मैं सदगुरु को सुनने लगी थी। somehow I realized I started speaking like him, मतलब the way he speaks, the way he talk and the way he uses hand, I started copying him very much। तो बिल्कुल आपने सही कहा। ये मरकरी का जब प्रोमिनेंट होने लगता है ना चीजें, किसी किसी की लाइफ में ट्रांजिट में मरकरी एक्टिव होता है। जब ट्रांजिट में मरकरी एक्टिव होता है, सैटर्न या जुपिटर से त्रिकोण में चला जाए, जैसे मरकरी कहीं पर भी बैठा हो, उसके त्रिकोण में जब जुपिटर चला जाता है या शनि चला जाता है, तो यू स्टार्ट लिसनिंग द मोटिवेशनल स्पीकर, यू स्टार्ट रीडिंग द बुक्स,
इवन दो मरकरी वक्री, बुध वक्री, बुध हाईएस्ट डिग्री, बुध राहु के साथ हो और गुरु बुध की युति हो या गुरु बुध को देखता हो, तब भी उन लोगों का पहले से ही ऐसा होता है, बचपन से ही पढ़ाई लिखाई, दूसरों की बातों से प्रभावित हो जाना, अपना नेचर बदल लेना। इसलिए मरकरी को ये कहा जाता है जैसे जैसी संगत वैसी रंगत। ये लोग ऐसे होते हैं ना कि इनको कैसे ये प्रभावित, कैसे सामने से कौन कैसे बात कर रहा है, किस तरीके से रह रहा है। जैसे मैंने देखा मरकरी की दशा में व्यक्ति अपने मामा के यहाँ रहने लग गया, मामा के जैसे बोलने लग गया वो व्यक्ति, जैसे मामा बोलते थे, जैसे वो इम्पैक्ट पड़ गया। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों के सामने ऐसी हरकतें ना करें, इस तरीके से बात ना करें, वो इम्पैक्ट पड़ता है ना। तो मरकरी नो डाउट एक ऐसा प्लेनेट है जिसको आप इजीली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जो इन्फ्लुएंस हो भी जाता है, और वो मैलेफिक है, पापी है। अगर पापी ग्रहों के साथ बैठ गया, शनि मंगल राहु केतु के साथ बैठ गया, तो वो पापी हो गया। और अगर बुध शुभ ग्रहों के साथ बैठ गया, तो वो शुभता बढ़ा देता है, मतलब वो शुभ ग्रह हो जाता है फिर। तो मरकरी के अंदर ना डुअलिटी है, वो ना इधर का है ना उधर है, वो बीच का है, कभी इधर है तो कभी उधर है। ऐसे ही पारद जो होता है मरकरी का, वो लिक्विड फॉर्म में ऐसा ही होता है ना सर। वो अगर उसको रूम टेम्परेचर पे रखें तो वो अपना फॉर्म नहीं खोता है, वो बिल्कुल एक लिक्विड फॉर्म में है वो। अगर आप उसे देखेंगे तो वो कोई सॉलिड फॉर्म नहीं फॉर्म करता है। तो वो भी पारद का गुण भी उनमें आता है, मतलब अगर आप देखें तो। हाँ, मरकरी बिल्कुल। और मरकरी से जुड़ा हुआ एक शास्त्र भी है जिसको कहते हैं रस शास्त्र, द साइंस ऑफ मरकरी। कि मरकरी जितने भी हमारे मिनरल्स है, अब आप देखते होंगे कि जो जितने भी मिनरल्स हैं या जो प्लांट्स हैं, वेजिटेशंस हैं, जो अर्थ एलिमेंट है उसको हम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो मिनरल्स को स्पेशली डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करते ह्यूमन बॉडी के लिए या किसी ट्रीटमेंट के लिए, उसको किसी ना किसी चीज में मिक्स किया जाता है, ठीक है ना। वो तभी काम करता है। तो इसलिए मरकरी को अकेले नहीं होना चाहिए कुंडली के अंदर, इसके साथ कोई ना कोई प्लैनेट होना चाहिए, है ना, तभी वो कुछ अच्छा और बुरा दोनों दे सकता है। हालांकि मरकरी का मैलेफिक या पापी होने का मतलब ये होता है कि आपके लिविंग और नॉन लिविंग सिग्निफिकेशन में डिफरेंट डिफरेंट आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, वो हमें भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, मरकरी और लगन में दिग्बल होना, ये मुझे बहुत टाइम से कंफ्यूज करता रहा है कि बुध को लगन में दिग्बली क्यों माना जाता है। देखिए, बृहस्पति और बुध दोनों दिग्बली होते हैं लगन में। अब आपको एक चीज बताता हूं कि आपको अगर मैं कहूं कि पृथ्वी कहाँ है हमारी कुंडली के अंदर, पृथ्वी, हमारे जो लगन है वो पृथ्वी ही होता है, पृथ्वी तत्व होता है वहां पे, ठीक है। मरकरी पृथ्वी तत्व को रूल करता है। पृथ्वी तत्व का काम क्या होता है? बॉडी को स्ट्रक्चर देना, बॉडी को शेप देना, बॉडी को होल्ड करना। आपकी जो मसल्स हैं, बोन्स है, टिश्यूज को जोड़ता है, मतलब जो जो चीज किसी हड्डी और उसको जो जोड़ता है, दैट इज मरकरी के। तो मरकरी पृथ्वी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। फिजिकल बॉडी है लगन हमारा, उसको जोड़ने का काम बुध करता है, इसीलिए बुध लगन में दिग्बली होता है, ठीक है ना। इसीलिए बुध लगन में दिग्बली होता है, पृथ्वी एलिमेंट। इसलिए कहते हैं ना कि बुध का रेमेडी लोग देते हैं कि इस धरती के ऋणी है। हम कहते हैं ना, सुनील शेट्टी का जो डायलॉग है, धरती मेरी माँ है। तो सच में धरती हमारी माँ है। एक माँ वो होती है जो हमें जन्म देती है, ठीक है, एक माँ वो है जो हमें जन्म देती है, एक है धरती माँ जो हमें प्लांट्स वेजिटेशन हमें आकार देती है। मिट्टी में खेलते हैं, वो सारी चीजें करते हैं। इसलिए कहा जाता है ना कि बच्चा तो मिट्टी की तरह होता है, उसको आप कोई भी शेप दे सकते हैं, है ना, मतलब काइंड ऑफ। तो जो ये मरकरी है, ये पृथ्वी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। पृथ्वी एलिमेंट का काम बांधने का होता है, जोड़ने का होता है, जोड़ के रखने का होता है, स्ट्रक्चर देने का होता है, हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देता है। तो मरकरी का हमारे बर्थ से बड़ा इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। अगर जिन जिन जो ऑटिज्म के शिकार हो जाते हैं, या जिन बच्चे का शरीर ठीक से डेवलप नहीं हुआ था, जन्मजात कोई दिक्कत हो जाती है, मसल्स ठीक से नहीं जुड़े हैं, मतलब काइंड ऑफ ऐसे होता है, वो मरकरी की प्रॉब्लम से आता है। आपका नहीं बन पाया बच्चा सही से, अंग नहीं बन पाएंगे अगर मरकरी ठीक नहीं होगा, तो अंग नहीं बन पाएंगे बच्चे के, वो स्ट्रक्चर बॉडी को मरकरी देता है। तो इसीलिए मरकरी लगन में दिग्बली। और ऑटिज्म हो गया या दूसरे रोग हो गया जो बच्चों को होते हैं छोटी एज में, पोलियो हो गया या बहुत सारी चीजें होंगी, उसमें मरकरी का बहुत बड़ा रोल है। हम हमारी एबिलिटी टू मूव और बॉडी का जो फंक्शनिंग है, माइंड के साथ जो कनेक्शन है, जो पैरालिसिस होता है वो मरकरी के एफ्लिक्शन से होता है। जिनका मार्स मरकरी केतु होगा और शनि की दृष्टि होगी, मंगल बुध हो, केतु का राशि स्वामी होके हो, शनि दृष्टि दे दे, कुछ ऐसा संबंध बने,
पैरालिसिस किसी ना किसी को परिवार के अंदर हुआ होगा। वी आर अनेबल टू फील और मूव, ये सारी चीजें मरकरी से आती हैं। तो मरकरी का हमारी फंक्शनैलिटी में बहुत बड़ा रोल है इस। हाँ बिल्कुल। और इसीलिए मरकरी लगन में भी दिग्बली है। और पृथ्वी एलिमेंट, क्योंकि हमने पृथ्वी से बहुत कुछ लिया है, हम ऋणी है पृथ्वी के, तो इसीलिए मरकरी को स्टेप मदर से जोड़ा जाता है। स्टेप मदर देखना हो तो मरकरी देखना पड़ता है, मून मरकरी का संबंध देखना पड़ता है, मरकरी का चौथे भाव से संबंध देखना पड़ता है, फोर्थ लॉर्ड का थर्ड से, या चंद्रमा का थर्ड से, या बुध से, जेमिनाई से कुछ संबंध देखना पड़ेगा। जैसे मरकरी फोर्थ हाउस वालों को मैंने बहुत देखा है कि बुआ मासी के यहाँ पलते बढ़ते हैं, कोई ना कोई माँ के अलावा एक और माँ जैसी होती है, या स्टेप मदर भी हो सकती है जो इनको रखती है, जिनके यहाँ पे ये पलते हैं, या बहुत सारी चीजें जो इसके रिगार्डिंग है। ठीक है, तो इसलिए एक माँ वो जन्म जो हमें जन्म देती है, एक वो जो आ, आपको क्या करती है, आप आकार देती है, ये जो धरती माँ है, ये जो नेचर है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपको नेचर से जुड़े रहना चाहिए। जिनका मरकरी हाईएस्ट डिग्री होता है, मरकरी वक्री होता है, मरकरी एक्सॉल्टेड स्टेट में होता है, मरकरी राहु होता है, या जुपिटर मरकरी होता है, मरकरी लगन में हो, वो जुड़े होते हैं गार्डनिंग से, एग्रीकल्चर से, फ्लोरिकल्चर से, प्लांट्स का शौक होता है, लगाने का शौक होता है। और हम ऋणी भी है, इसीलिए मरकरी का जो रेमेडी होता है वो प्लांट्स एंड वेजिटेशन का है। आप इस धरती को कुछ दें, जैसे सदगुरु जी जो है जिनकी आप बात की, उन्होंने क्या किया था, सॉइल मूवमेंट चलाया। दैट इज वो मरकरी है ना। तो सॉइल मूवमेंट है, मिट्टी या जो भी है ना, और जो वेजिटेशन है उसको बचाना, पेड़ लगाना, ये मरकरी का बहुत बड़ा रेमेडी होता है। रेमेडी इन द सेंस कि हम अर्थी एलिमेंट को एक्टिवेट कर रहे हैं अपने, हम नेचर के साथ बैलेंस बना रहे हैं। जिनके अंदर अर्थ एलिमेंट बिगड़ा हुआ होता है, जिनका अर्थ एलिमेंट बिगड़ा हुआ होता है, जैसे मरकरी अगर अफ्लिक्टेड हो जाए आपका, स्पेशली अर्दी साइन में, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि में बैठा हुआ अगर बुध पीड़ित हो जाता है, तो इनको दिक्कत क्या होती है, प्लांट से एलर्जी, फूल की डस्ट से एलर्जी। डस्ट एलर्जी मतलब पृथ्वी एलिमेंट, इस नेचर में जो चीजें हैं, प्लांट, वेजिटेशन, मिट्टी, उनसे उनको एलर्जी हो जाती है, इनसे कुछ ना कुछ दिक्कतें हो जाती हैं। ठीक है ना। तो वो अर्थ एलिमेंट को हम बैलेंस करते हैं जब हम प्लांटेशन कर रहे होते हैं और वो सारी चीजें कर रहे होते हैं। तो आप लगाएं, पेड़ लगाएं आप, क्योंकि ऋणी है, सीधी बात है। ठीक है, तो ये मरकरी का दिग्बली, दिग्बल क्यों है लगन में, उसको लेकर के बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि जो बुध को हम बहुत बार कुंडली में देखते हैं कंबस्ट, अस्त होना, या उसका अकेले बैठना, अ, ये कैसे, इसका क्या मतलब, कैसे एक्सप्लेन होगा ये? साथ के साथ मरकरी एक कन्फ्लिक्ट है क्योंकि नेचुरल सिक्स्थ हाउस को रूल करता है, वर्गो साइन है, लेकिन उसका क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे उसको हम समझ सकते हैं, वो भी प्लीज एक्सप्लेन करें हम व्यूअर्स को। जी बिल्कुल, पहले तो हम कंबस्ट, मरकरी कंबस्ट की बात कर लेते हैं, है ना। मरकरी कंबस्टेड होता है तो उसमें सूर्य का बहुत बड़ा रोल होता है। मैंने कहा ना कि बुध एक ऐसा प्लेनेट है जो सूर्य के आसपास रहता है, तो वो उस बावर्ची की तरह है जो हमेशा किचन में रहता है और हीट में रहता है। ठीक है, तो उसको हीट का ज्यादा असर होता नहीं है। ठीक है, और दूसरा, बुध किस प्रकार के परिणाम देगा वो सूर्य पे निर्भर होता है। ठीक है, सूर्य पे होता है कि सूर्य कैसा है। सूर्य मजबूत होगा तो बुध मजबूत होगा। सूर्य अगर अच्छा है, सूर्य के ऊपर कोई मैलेफिक प्लैनेट, सूर्य नीच राशि में नहीं है, शत्रु राशि में नहीं है, और शुभ ग्रहों की दृष्टि है, बृहस्पति की, शुक्र की, और अच्छी स्थिति में सूर्य है, शनि राहु का प्रभाव नहीं है, तो आपका बुध अच्छे रिजल्ट। ओके, चाहे वो कंबस्ट है या कैसे भी है। हाँ, कोई इशू नहीं है, कंबस्ट का दोष नहीं लगता है मरकरी को। अब इसको ऐसे समझते हैं, सूर्य हमारे पिता हैं, सूर्य हमारे पिता है, और बुध मेरी लर्निंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, अगर सूर्य मजबूत स्थिति में होगा तो पिताजी पिताजी ये डिसाइड करेंगे कि मैं क्या पढ़ूंगा। स्पेशली अगर मरकरी का डिग्री कम है और सूर्य का ज्यादा है और सूर्य ज्यादा मजबूत है। हाँ, मरकरी फॉलो सूर्य पिता को कर रहा है, वो कम्युनिकेशन में हाव भाव एक्सप्रेशन उसके पिता हैं, और पिताजी डिसाइड कर रहे हैं कि आप क्या पढ़ेंगे, वो पिता के प्रभाव में आके डिसीजन ले रहा है कि मुझे क्या पढ़ना है। ठीक है, आप मेरी बात समझे। और अगर सूर्य की डिग्री कम है और बुध आगे निकल गया, ठीक है, तो यहां पे आप देखें कि सूर्य अगर कमजोर हो गया, तो वो व्यक्ति अपने पिता के विरुद्ध जाके पढ़ाई करेगा, या इंडिपेंडेंट डिसीजन लेगा कि मैं इंडिपेंडेंटली डिसीजन लूंगा पढ़ाई को लेकर। आप मेरी बात समझे।
तो ये यहाँ से थोड़ा सा डिग्री एक इसकी हम कभी चर्चा करेंगे कि कम्बस्टेड प्लैनेट एक्चुअली में कितनी बड़ी चीज है और उसको हम समझ कैसे सकते हैं। और हो सकता है कि पिता से, जैसे सूर्य भी अगर बुध के साइन में हो और बुध साथ में बैठा हो, सूर्य बुध के साथ हो, तो पिता का जो बोलने का तरीका है, पिता का जो लिखने का तरीका है, हैंड राइटिंग है, कम्युनिकेशन स्टाइल है, या पिता का बहुत ज्यादा डिजायर था कि मुझे ऐसा पढ़ना था, मुझे बच्चों को पढ़ाना था, तुम पढ़े नहीं, मुझे मौका नहीं मिला तो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। तो ये शायद इसलिए पढ़ रहे हैं, इसीलिए पढ़ाई लिखाई में तेज हैं, क्योंकि इनके पिताजी भी ऐसे ही थे और पिताजी भी चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूं लेकिन कर नहीं पाए। हो सकता है ये सोल डिजायर हो, क्योंकि मरकरी साथ में है ना। तो कंबस्टेड प्लैनेट एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, लेकिन मरकरी को कंबस्ट का दोष नहीं लगता है। सूर्य की स्थिति अच्छी होगी, बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। वो कंप्लीटली सूर्य पे निर्भर है कि वो किस प्रकार का रास्ता उसको दिखा रहे हैं। एक्सपोजर मिल जाएगा उसको। अगर सूर्य अच्छी स्थिति में हुआ और बुध के साथ है और बुध अस्त है, तो नेटिव को एजुकेशन, लर्निंग, इन सब में एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल जाएगा। पिता बहुत सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर सूर्य पीड़ित है और बुध साथ में है, उसको एक्सपोजर नहीं मिल पाएगा, पिता के द्वारा एक्सपोजर नहीं मिल पाएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, या पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा आपको नहीं दे पाएंगे पेन पेपर, या आपको गाइड नहीं कर रहे हैं, या आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, से होगा। तो इस तरीके से कम्बस्ट के जो अस्त के बारे में आपने पूछा, वो बृहस्पति का इस तरीके से, बुध का इस तरीके से एक्सप्लेनेशन है। ठीक है। अगर अकेला बुध अकेला हो तो ऐसे हो गया ना कि वो कुछ भी कर सकता है। फिर वो उसकी राशि कितनी या किस भाव में है उस पर डिपेंड करेगा। अगर बुध अकेला है और वो मेलेफिक राशि में या मेलेफिक भाव में पड़ा हुआ है, तो वो आपको खराब कर देगा, आपकी आदतें खराब कर देगा, आपकी बहुत सारी चीजों में दिक्कतें। आप ऐसी स्किल सीख रहे हो, ऐसी पढ़ाई कर रहे हो जिसको आप यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हो, आपको कोई भी प्रभावित कर देगा उस एरिया में, क्योंकि आपको गाइडेंस नहीं है ना। मरकरी को हमेशा गाइडेंस की जरूरत है। मरकरी के ठीक सामने जुपिटर की राशि आती है। मरकरी के ठीक सामने जुपिटर की राशि आती है। हाँ, और वर्गो के सामने पाइसेस। ठीक है। बोला भी ये जाता है जब क्यूरियोसिटी हो, इसको ऐसे समझते हैं, जो जेमिनाई और धनु का जो एक्सिस है और वर्गो और पाइसिस का जो एक्सिस है, इसको ऐसे समझते हैं कि जब जेमिनाई में क्यूरियोसिटी आती है तो हम गुरु के पास जाते हैं, गाइडेंस के पास जाते हैं, गुरु शिष्य लर्निंग वाला आता है। जब बहुत ज्यादा एरर फाइंडिंग होता है, नुक्ताचीनी होती है, तो हम फेथ की तरफ जाते हैं, हमें वो फेथ डेवलप करना पड़ता है। बहुत ज्यादा एनालिटिकल जब हो जाते हैं तो चीजें गड़बड़ा जाती हैं कई बार, तो हमें डिवोशन और पाइसिस की तरफ मूव करना पड़ता है। मतलब वर्गो से आप पाइसिस की तरफ जाते हैं, जेमिनाई से आप धनु की तरफ जाते हैं। जब जेमिनाई में कोई चीज होती है, क्यूरियोसिटी आती है, लर्निंग आती है, तो आप धनु के पास जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, गुरु उपदेश, है ना, मतलब। सर और वर्गो जो नेचुरल कन्फ्लिक्ट का कारक हो जाता है, नेचुरल कन्फ्लिक्ट हाउस का सॉरी कारक हो जाता है बुध, वहां पे कैसे सिग्निफिकेंस उसके ले सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि इसको ऐसे देखना चाहिए कि मरकरी जिस भी भाव में हो, जिस भी ग्रह के साथ हो, जिस राशि में हो, वहां कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट, डिजीज, डेट रहेगा ही रहेगा। ऋण आपके ऊपर है वहां का। मरकरी सेकंड हाउस में हो, दूसरों का धन और अन्न का ऋण होगा, इसलिए आप दूसरों को रिसोर्सेज और धन प्रोवाइड करवाएंगे इस बर्थ में। आपसे कोई ना कोई खाना मांगता रहेगा, कुछ ना कोई ना किसी को पैसे देते रहने पड़ेंगे, उधार मांगता रहेगा। और ये आपने, आपके साथ ही ऐसा होगा, जहां पर भी मरकरी होगा, जरा सा आप हेल्प लेंगे वहां पे, आपको वो कई गुना लौटाना पड़ता है। ठीक है। तो मरकरी के अंदर नेचुरली, मरकरी जहां पर है, आप वहां कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं, डिजीज भी देखते हैं, ठीक है, कंपटीशन देखते हैं, और कई बार फॉरेन एलिमेंट भी देखते हैं, अडॉप्शन भी देखते हैं जहां पर मरकरी है। ठीक है ना। तो मरकरी जहां पर भी होगा, वहां पर ये सारी चीजें आपको मैनिफेस्ट होंगी। ठीक है ना। उसको हम चर्चा करेंगे अगर समय रहा तो, मरकरी इन द 12 हाउसेस। ठीक है। बाकी मैंने एक और चीज कही कि सिक्स फ्रॉम मरकरी, सिक्स फ्रॉम मरकरी में भी यही चीजें देखी जाती हैं जो वर्गो के रिगार्डिंग देखिए। वर्गो जहां पर है, सिक्स फ्रॉम मरकरी भी वैसे ही बिहेव करता है। लेकिन उसको देखा कैसे जाता है, उसकी मैंने कहा कि हम वीडियो के लास्ट में मैं समझाऊंगा, जब एंड पार्ट होगा तो एक अच्छा सा इंफॉर्मेशन दूंगा। सर उसके अलावा एक स्पेशल पोजीशन आ जाता है मरकरी का, जब मरकरी रेट्रो हो जाता है। कहते हैं ना, कम्युनिकेशन गो हे वाया व्हेन मरकरी गोज रेट्रो। तो यहाँ पे बताइए कि क्या हो जाता है जब मरकरी वक्री हो जाता है, जब बुध वक्री होता है तो? मरकरी वक्री को लेके मैंने कहा था कि चेंज इन द कार्मिक पाथ। आप आपको घर से फोन आया कि सब्जी लेके आना, मरकरी है ना, मान लीजिए प्लांट्स लेके आना,
लेकिन आप निकल गए और आप भूल गए। आपको फिर आगे जाके याद आया या दोबारा फोन आया, तो आप आगे से पीछे मुड़े, दोबारा आपने लिया, और हो सकता है वहां पे कोई, आप ले रहे थे प्लांट तो वहां पे कोई इवेंट हो गया आपके साथ, आप किसी को मिल गए, पता चला आप किसी पुराने दोस्त को मिल गए, उसने बोला चलो मैं भी तुम्हारे साथ ही आगे ही जा रहा हूँ। तो रेट्रोग्रेशन को इस तरीके से समझिए कि किसी चीज को वापस जाके करना, रीडू, डुअलिटी, रिपीटेशन, कंफ्यूजन, रीडू करना, दोबारा करना, मरकरी का ट्रेट हो जाता है जब वो रेट्रो होता है। जैसे मरकरी रेट्रो वाले बच्चे को मैंने देखा, आप उसको उसके सामने कुछ कुछ शब्द बोलिए, वो बार बार रिपीट करता है उन्हीं को। आपने बोला आलू, वो बोलेगा आलू आलू। ठीक है ना? आप मेरी बात समझे? रेट्रो, दे आर वेरी क्यूरियस। मरकरी रेट्रो एक्यूम्ड, जिसको इंटेलिजेंस भी बोलते हैं ना, बहुत ही, ये कह लीजिए क्रिटिकल भी होते हैं, एरर फाइंड होता है, दूसरों की गलती पकड़ना, ठीक है, सरकास्टिक वे में पकड़ लेना कई बार, और लर्निंग में हमेशा क्यूरियोसिटी नंबर, मतलब बहुत ज्यादा, और लर्निंग मोड में रहना, कुछ ना कुछ सीखते रहना, पढ़ाई, किताबों से डिफरेंट डिग्रीज करना, मल्टीपल डिग्रीज करना। आपको कई बार इन लोगों के साथ ऐसा होता है कि इस कॉलेज में एडमिशन लेना था लेकिन किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लिया, डॉक्यूमेंट से प्रॉब्लम की वजह से कई बार चीजें बार बार करनी पड़ती हैं। जैसे पासपोर्ट बनाया तो पासपोर्ट बनाने के समय ये हो गया, फिर दोबारा बनाना पड़ा, तो ये मर्करी रेट्रो में हो जाता है। तो जब आपका रेट्रो, और इसके दो मायने हैं कि या तो आपने पहले बहुत कुछ किया है डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, कुछ पढ़ाई की है, मर्करी रेट्रो कई बार होता है। तो कई बार आपने जो चीजें, जैसे मरकरी को ये देखना पड़ेगा रेट्रो में कि वो किस भाव में है या किस साइन में है। जैसे अगर मान लीजिए वो कैप्रिकॉन में वक्री हो रहा है, तो धनु राशि में जो चीजें छूटी होंगी मरकरी से जुड़ी हुई, वो आप दोबारा करेंगे जब मरकरी रेट्रो होगा। धनु में था जो आप नहीं कर पाए गुरु के रिगार्डिंग या धर्म के रिगार्डिंग, जो, तो मरकरी कैप्रिकॉन में जाके वो आपको रेट्रो मिलेगा ताकि आप वो वाली चीज निपटा सकें। जैसे अभी शनि वक्री होने वाला है, वक्री को ऐसे ही पढ़ा जाता है, जैसे अभी शनि वक्री होने वाला है कुंभ में, तो कैप्रिकॉन और कैप्रिकॉन के त्रिकोण में जो भी प्लैनेट होंगे, दो भी चीजें कैप्रिकॉन में छूटी होंगी, वो आप रीडू होंगी आपके साथ, जो कैप्रिकॉन में स्टार्ट हुई होंगी। हो सकता है किसी की गवर्नमेंट जॉब की भर्ती जब सैटर्न कैप्रिकॉन में था तब स्टार्ट हुई होगी, ठीक है, और बीच में कुछ लटक गई होंगी, तो शनि जब अभी वक्री होगा तो कैप्रिकॉन में जो भर्ती छूटी है तो वो दोबारा कंटिन्यू होंगी, या उससे रिलेटेड कोई रिजल्ट आएगा। आप मेरी बात समझे? तो जनरली जो मरकरी वक्री होता है, बहुत इंटेलिजेंट लोग देखेंगे, जल्दी पढ़ने वाले, जल्दी बोलने वाले, रिपीट करने वाले, कॉपी कैट, डुअलिटी, डबल डबल डिग्री, मल्टीपल डिग्रीज। और मैंने कहा कि चेंज इन द कार्मिक पाथ, यानी चेंज इन एजुकेशन स्ट्रीम, ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ना है। हाँ, हाईली क्यूरियस, एक्साइटेड टू नो, ये होते हैं मर्करी रेट्रो वाले, ठीक है ना? तो डुअलिटी भी वैसी ही होती है इनकी लाइफ में। और अगर अच्छा हुआ ना, उच्च का हुआ, केंद्र त्रिकोण में हो गया, तो इनके पास ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, इन लोगों ने ऑलरेडी बहुत टैलेंट होगा, लर्निंग को लेकर के, लर्निंग का वाला माहौल मिल रहा है, किताबें मिल रही हैं, पढ़ने लिखने वाले लोग मिल रहे हैं, कम्युनिकेशन मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग मिल रहे हैं परिवार के अंदर, बनिया बुद्धि है, सीए है कोई या लॉयर है कोई, मतलब इस तरीके से आसपास इनके वही होंगे, चाहे नानी साइड या मामा साइड। मरकरी रेट्रो है और सिक्स हाउस अच्छा है आपका जन्म कुंडली में, तो ये लोग मामा से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, मामा के लिए बहुत अच्छे हो जाते हैं। मामा के साइड में कोई ना कोई ऑडिटिंग, सीए, वेजिटेशन, प्लांट, इनका काम करने वाले होंगे। और मर्क्यूरी रेट्रो वाला किताबों के प्रति, प्लांट्स एंड वेजिटेशन, इनके प्रति आपको लगाव भी देता है। और मर्क्यूरी रेट्रो हो, एफ्लिक्शन में आए शनि राहु में, तो आपको उससे डस्ट एलर्जी भी हो जाता है, नाक से जुड़ी चीजें, स्किन आपकी सेंसिटिव हो जाती है, ठीक है। और यही सारी चीजें बच्चों से एक्सट्रीमली लगाओ, ठीक है। इनकी हरकतें ऐसी होंगी कि विटी नेचर, कॉपी कैट, एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं किसी की, मिमिक्री अच्छी कर लेते हैं। तो ये मर्करी हाईएस्ट डिग्री और मर्करी एक्सॉल्टेड हो तब भी अप्लीकेबल होगा। पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चों को पढ़ाने वाले लोगों के चार्ट में, कम्युनिकेशन मार्केटिंग करने वालों के चार्ट में मर्करी हाईएस्ट डिग्री, मर्करी एक्सॉल्टेड या मर्करी रेट्रो मिलता है, ठीक है ना? तो ये, और ये दूसरों से प्रभावित होने वाले लोग होते हैं। मर्करी रेट्रो आर दे आर हाईली ससेप्टेबल, या ये कह लीजिए कि हाईली प्रोन किसी भी चीज के, मतलब दूसरों की बातों से, दूसरों की विचारों से, दूसरा किस तरीके से बात को रख रहा है, एक्सप्रेशन कैसे दे रहा है, उनसे ये बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है ना? ये थोड़ा सा एक वीक पॉइंट हो सकता है, तो इनको दूसरों की संगत से बचाना पड़ता है।
बचना पड़ता है। इवन दो मरकरी लगन और जुपिटर मरकरी वालों के साथ भी ये लागू होता है। ठीक है, तो दिस इज मरकरी रेट्रो। ठीक है, दो पेन खरीदना, दो बुक्सेस एक साथ खरीदना, दो डिग्री करना, ये पढ़ रहा हूं फिर ये पढ़ूंगा फिर कंटिन्यू नहीं करना फिर दूसरा पढ़ना, ये मरकरी रेट्रो का एक रेट हो जाता है। कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम, दो नाम, पहले मैंने ये नाम रखा था फिर मेरा ये नाम रखा, लेटर्स रिपीट हो रहे हैं नाम में, जैसे लवीना में डबल ई आ रहा है। ठीक है, नाम आपका है मान लीजिए आपने नाम में कुछ इस तरीके से रखा है जिसमें दो लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। आपने नाम रखा है नवांकुर, कोई नंकुर बोल रहा है कोई अंकुर बोल रहा है, काइंड ऑफ इस तरीके से जो कंफ्यूजन हो जाते हैं। और रेपिटेशन ऑफ वर्ड, सिमिलर नेम दो दो लोगों के घर में, सिमिलर सिमिलर, जैसे मनन और नमन, मनन और नमन, तो है ना, है ना, मतलब कि डबल एन, रिपीट रेपिटेशन है उसमें, एक ही लेटर से स्टार्ट होने वाले और बहुत सारे लेटर सेम होने, जैसे मान लीजिए मन्नत, ममता, मतलब सिमिलर से लोगों को लगेंगे, इस तरीके के नाम इनके हो सकते हैं। ठीक है, ये मरकरी रेट्रो का डेफिनेशन है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, उसको हम कभी और करेंगे, लेकिन ये एक बेसिक है मरकरी रेट्रो के बारे में। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। चलिए ठीक है, ओके। और साथ ही साथ मैंने आपको मरकरी हाईएस्ट डिग्री का भी बता दिया और मरकरी एक्सॉल्टेड का भी बता दिया। कि मरकरी हाईएस्ट डिग्री हो वो भी इसी तरीके के होते हैं, लर्नर होते हैं होल लाइफ, पानी बह रहा है, पानी बहते पानी से सीख लेते हैं ये लोग। ठीक है, हो सकता है बड़ी लाइब्रेरी मिले इनके घर में, बुक्स मिले, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, चलिए ठीक। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि क्या हम जो ये सोशल मीडिया पे जितने भी ज्योतिष से जुड़े हैं जितने भी लोग, या ज्योतिष इन जनरल, क्या ये सब भी बुध से ही देखा जाएगा या बुध एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा? देखिए, मरकरी डाटा को रिप्रेजेंट करता है, आजकल का जितना भी काम है वो डाटा पे है। ठीक है, तो मरकरी जिस जैसे भी आप देखते होंगे कि बृहस्पति मरकरी हो किसी एस्ट्रोलॉजर का, या बृहस्पति मरकरी को देखता हो, मरकरी राहु हो, मरकरी केतु हो, यानी कि जो ये साइंस है, जो ज्योतिष है ना, ये डाटा पे निर्भर करती है। आपके पास ऑफ कोर्स कितना ज्यादा डाटा है आपके पास, आपने आपने कितने चार्ट देखे, आपने कितने चार्ट पे अप्लाई किया, कितने चार्ट, दैट इज ज्योतिष। जो हमारे ऋषि मुनियों ने किताबें और जो क्लासिकल टेक्स्ट लिखे हैं उसमें भी उन्होंने अनुभव लिखे हैं कि अगर इस कॉम्बिनेशन में पैदा होगा तो ये होगा। और मरकरी आजकल के जो कंटेंट क्रिएटर है ज्योतिषी, उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको कंटेंट क्रिएट करना है। लेकिन जो लोग मरकरी, जो लोग डाटा इकट्ठा करते हैं, कुंडलियां इकट्ठा करते हैं, देखते हैं, है ना, और फिर उनसे सीखते हैं, मरकरियन क्वालिटी वाला जो एस्ट्रोलॉजर होगा वो प्रैक्टिकल होता है, वो चार्ट से सीखता है, और उसका नॉलेज फिर होता है, वो एक्सपीरियंस उसका स्किल बन जाता है, फिर वो उसके पास बहुत कुछ होता है बताने के लिए, एक कनेक्शन के ऊपर बहुत कुछ बता देगा वो, क्योंकि उसने चार्ट देखे हैं। तो मरकरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ज्योतिष, डाटा साइंस, जैसे इसे डाटा साइंस ना, आप डाटा कलेक्ट करते हो यहाँ पे। आप देखते होंगे जितने भी जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं यूट्यूब पे, उनमें मरकरी राहु चाहिए, मरकरी एक्वेरियस चाहिए, मरकरी के नेक्स्ट हाउस में या 2 6 10 में राहु चाहिए सूर्य के साथ। क्यों? क्योंकि वो डाटा गैदर करते हैं, पहले इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं फिर आपको देते हैं। तो वो जो देना है, वो जो बातों को घुमाना है, शब्दों को बाहर शब्दों के थ्रू, दैट इज मरकरी। तो उसमें मरकरी का रोल चाहिए, सैटर्न मरकरी, मरकरी राहु, जुपिटर मरकरी, ये चाहिए। अब आपने बात की ज्योतिषियों की, ज्योतिषियों में दो प्रकार के ज्योतिषी हैं, एक मरकरी केतु और मरकरी राहु। मरकरी केतु वाला अपना डाटा को लिखता है, किताबों में लिखता है, छापता है। मरकरी स्कॉर्पियो वाला भी, और मरकरी एक्वेरियस वाला भी, और मरकरी राहु वाला भी। मरकरी एक्वेरियस और मरकरी राहु वाला क्या करता है, वो बोलता है, के इंफॉर्मेशन देता है, वो गैदर करता है, उसके पास लार्ज डाटा होता है। मरकरी राहु वाला जो एस्ट्रोलॉजर होगा या मरकरी एक्वेरियस वाला जो होगा, उसके पास डाटा बहुत ज्यादा होगा, इसे काइंड ऑफ डाटा साइंस ना, वो डाटा कलेक्ट करेगा, तो इसके वो बहुत कुछ देगा आपको, वो बोल करके देगा। मरकरी केतु जैसे के एन राव साहब है, उन्होंने भी डाटा कलेक्ट किया, लेकिन उन्होंने लिख के दिया, बुक्स में दिया। तो नो डाउट ज्योतिष में बनने के लिए और कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए भी, पढ़ाने से जुड़े जितने भी कार्य होते हैं, कम्युनिकेशन, उसमें मरकरी का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, इवन तो जनरली जो कंटेंट क्रिएटर्स है यूट्यूब पे, उसमें भी मरकरी का बहुत बड़ा रोल है। जैसे आपने रणवीर अलाहाबादिया को देखा होगा, ठीक है, एक्सप्रेसिव है, आप देखते होंगे एक्सप्रेशन देते रहता है या वो सब है, तो जुपिटर मरकरी होगा चार्ट में उसका, जुपिटर और मरकरी का कुछ संबंध होगा, जुपिटर मरकरी के साइन में होगा, क्योंकि जीव एक्सप्रेसिव है, कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है,
या मरकरी हाईएस्ट डिग्री होगा, मरकरी लगन को देख रहा होगा, कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस होगा ना, तभी तो वो इतना जेस्चर्स और उतना एक्सप्रेसिव है। और उसका काम क्या है? इंफॉर्मेशन को गैदर करना और इंफॉर्मेशन देना। ही इज शेयरिंग अ नॉलेज, डाटा गैदर कर रहा है, लोगों से नॉलेज ले रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है। तो इन कामों के लिए मरकरी चाहिए। तो कंटेंट क्रिएटर्स जितने भी हैं, टेक्निकल गुरुजी या जो भी हैं, शब्दों से खेलने वाले हैं, जैसे कैरी मनाती है, ये सब लोग हैं, ये क्या है? मरकरी है। आपका वो जो बनाता था, जो एक और यूट्यूबर है, क्या नाम है उनका, अ, मैं नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। मरकरी चाहिए। मरकरी का संबंध राहु से, मरकरी के नेक्स्ट हाउस में राहु, जुपिटर मरकरी, ये होना चाहिए। एक तो एक्सप्रेसिव एक्सप्रेसिव होंगे, कम्युनिकेटिव होंगे, कम्युनिकेशन से डील करना है, प्लस आपको डाटा कलेक्ट करना है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, फिर वो देनी है। तो मरकरी का इन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो ये ज्योतिष ही नहीं, ये पूरा कंटेंट क्रिएशन। इवन दो ज्योतिष में जैसे हम लोग कोर्स कराते हैं, तो उसमें मरकरी का बहुत बड़ा रोल, बुध का बहुत बड़ा रोल है। बुध शिष्य को रिप्रेजेंट करता है, पढ़ने लिखने के काम को रिप्रेजेंट करता है, इंफॉर्मेशन गैदर। तो मरकरी चाहिए, नो डाउट, बिल्कुल चाहिए। ठीक। सर, मरकरी केतु अभी आपने जैसे एक्सप्लेन किया थोड़ा बहुत, लेकिन मैं इसको और डिटेल में चाहूंगी आप व्यूअर को बताएं कि जब मरकरी केतु है, मरकरी राहु है, आ, या मरकरी स्कॉर्पियो और मरकरी एक्वेरियस, इसका क्या सिग्निफिकेंस, या ये बहुत स्पेशल पोजीशन क्यों हो जाती है मरकरी के लिए? देखिए, मरकरी स्कॉर्पियो क्या होता है? जेमिनाई से 6-8 का संबंध बना लेता है। आप स्कॉर्पियो असेंडेंट है, आपका जेमिनाई अष्टम में पड़ेगा। तो मरकरी जब स्कॉर्पियो में हो, तो जेमिनाई से वो क्या बना रहा है? संबंध बना रहा है 6-8 का। तो पहले तो वो जहां पर भी जेमिनाई है, वहां के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, ठीक है। वहां डिवाइडेशन है, वहां स्प्लिट है। दूसरा, एजुकेशन किस में देता है? या तो ऑकल्ट में देता है, एजुकेशन में ब्रेक लगता है, ज्योतिष पढ़ते हैं या माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं। कुछ स्कॉर्पियो मार्स केतु का एनर्जी है ना, कुछ ऐसा स्किल जिसमें कॉन्फ्लिक्ट है, या मैथ्स है, अकाउंट्स है, ज्योतिष, आयुर्वेद, ये सब होता है। मरकरी स्कॉर्पियो वाले को कम्युनिकेशन जो डिवाइसेस होंगे, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा। तो उसको कम्युनिकेशन डिवाइसेस की जरूरत है, वो उसके पास है नहीं, उसको चाहिए, बार बार खराब हो रहा है। मरकरी एक और मरकरी स्कॉर्पियो क्या करेगा? डाटा लिख के रखेगा, डाटा लिख के रखेगा, सेव करेगा प्रॉपरली। मरकरी राहु वाला भी, या मरकरी एक्वेरियस वाला क्या करेगा? गैजेट्स का या हाथों से चीजों को चलाने का उसका एडिक्शन हो जाएगा उसको। इवन टॉयलेट में भी इस्तेमाल करने वाले हो जाते हैं, ठीक है। कि बहुत सारे लोग बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, विचारों को कॉपी करना, मतलब उसमें वो इंफॉर्मेशन को गैदर करना, शब्दों के साथ खेलना, शब्द, और बहुत सारा डाटा गैदर कर लेना। मरकरी है, मरकरी एक्वेरियस में होगा, वो सारे गैजेट्स होंगे, बहुत सारे गैजेट के शौकीन होंगे मरकरी अगर एक्वेरियस में है तो। लेकिन उसको जरूरत नहीं है, तब भी उसके पास है। मरकरी एक्वेरियस में हो तो एम्पलीफिकेशन ऑफ साउंड होता है, मरकरी स्कॉर्पियो हो तो आवाज दबी दबी सी होती है, ठहराव होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करेगा। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन मरकरी स्कॉर्पियो एंड मरकरी एक्वेरियस। कुंभ में हो अगर किसी का, दोनों ही बुआ के लिए खराब है। हाँ, दोनों बुआ मासी के लिए खराब है, ठीक है। एजुकेशन में ब्रेक लगता है, जो एजुकेशन आदमी पढ़ता है वो कहीं ना कहीं वो दिक्कत में रहता है। तो जहां पर भी जेमिनाई पढ़ता है, वहां की सिग्निफिकेशन को देख लीजिए, वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्योंकि मरकरी स्कॉर्पियो में है आपका, है ना। तो ये कई बार यहाँ पे हो जाता है, और कई बार जो इनके जो फ्रेंड्स भी होते हैं, क्योंकि मरकरी आपका फ्रेंड है ना। तो मरकरी स्कॉर्पियो वाले का जो फ्रेंड होगा वो क्या होगा? कि पुलिस में हो सकता है, लॉ में हो सकता है, या डाटा साइंटिस्ट हो सकता है, काइंड ऑफ रिसर्च में हो सकता है, मतलब स्कॉर्पियो से जुड़ी चीज, सिग्निफिकेशन से जुड़ी चीजों में इन्वॉल्व होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से डिफरेंस है। मरकरी राहु एस्ट्रोलॉजर क्या होगा, या मरकरी एक्वेरियस वाला एस्ट्रोलॉजर क्या होगा? बोल करके ज्ञान देगा, बोल करके चीजें देगा। उसके पास डाटा बहुत कुछ है, नॉलेज बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन उसको बनाना आता होगा, है ना। वो स्टोरी बहुत अच्छे से बनाता है। मरकरी केतु वाला लिख सकता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखेगा, जैसे केन राव साहब, मरकरी केतु लिखी है, किताबें लिखी है, राइटर्स होते हैं। मरकरी राहु बोल के याद रखता है, वो ब्रह्मांड योग बन कहते हैं ना मरकरी राहु को। बहुत सारे चीजों की मल्टीपल नॉलेज रखता है, उसके हेड में है वो इंफॉर्मेशन। उसको लिखने की जरूरत नहीं है, उसको लिख के रखने की जरूरत नहीं है। विटी नेचर। मरकरी राहु उन लोगों के चार्ट में पाया जाता है जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं, अपनी आवाज को बदलने वाले, अजीब अजीब आवाजें निकाल सकते हैं, मॉड्यूलेशन कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं,
मरकरी राहु एम्पलीफिकेशन ऑफ वर्ड्स एंड डिजिटल वर्ड को रिप्रेजेंट करता है, एम्पलीफिकेशन ऑफ साउंड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फिल्टर होके आना, ये सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। दोनों में प्रॉब्लम हो सकता है नेटवर्क का, एक में आवाज गूंजने का और एक आवाज दबने का, कट होने का। दोनों में डिफरेंस है ना, मरकरी केतु और मरकरी राहु। हाँ, एक एक्सपेंशन आवश्यकता से ज्यादा। हाँ, मेरी बात समझे। डुअल डिग्री, मरकरी राहु डुअल डिग्री, मल्टीपल डिग्रीज, मल्टीपल चीजें पढ़ना, वो मैंने आपको बता दिया। समझ में आया। मरकरी राहु बड़ी बड़ी शेल्फ किताबें होंगी, बहुत सारी होंगी। मरकरी केतु कम किताबें होंगी और बड़ा शेल्फ नहीं होगा, शो ऑफ नहीं होगा, कम रखेगा। हाँ, मेरी बात समझे। मरकरी केतु वाला राइटर इसीलिए होता है, या लिख लिख के रखने वाला होता है। कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जमीनों के विवाद भी होते हैं, ये सारी चीजें। मरकरी राहु आर्टिफिशियल प्लांट्स होता है, आर्टिफिशियल बुक्सेस होती हैं। मरकरी केतु ओरिजिनल प्लांट्स हो गया, वेजिटेशन हो गया। ठीक है, सच में पढ़ता होगा इसलिए रखी होंगी। हाँ, मेरी बात समझे। तो मरकरी जब पाइसेस में राहु के साथ था तो बहुत सारे लोगों ने अपनी शेल्फ्स बनाई, अपनी बुक्स खरीदी, एक साथ कई बुक्स खरीदी, डबल मल्टीपल मरकरी राहु। तो मल्टीपल डिग्री मरकरी राहु, ये सब होता है। हाँ, मेरी बात समझे। तो ये मरकरी केतु और मरकरी राहु के बीच का डिफरेंस है। एस्ट्रोलॉजर होते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ। मरकरी केतु और मरकरी राहु वाले एस्ट्रोलॉजर क्या होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है। तो मरकरी एक्वेरियस, मरकरी स्कॉर्पियो, मरकरी राहु एंड मरकरी केतु एक जैसा ही। ठीक है ना, दैट्स इट। सर मैं नेक्स्ट आपसे चाहूंगी कि प्लीज थोड़े से मरकरी के दूसरे ग्रहों के साथ जो कंजंक्शंस बनते हैं उस पर थोड़ा स्नैपशॉट, जैसे मरकरी जुपिटर या ट्राइन में या उसके नेक्स्ट में जो हो, प्लीज व्यूअर्स को थोड़ा स्नैपशॉट में, बहुत डिटेल नहीं पर स्नैपशॉट थोड़ा। ठीक है। मरकरी के जो कंजंक्शन हैं उसके बारे में बहुत कुछ बोला जा सकता है, मल्टीपल चीजें बोली जा सकती हैं, बट मैं थोड़ा लिमिटेड करता हूँ। जैसे जुपिटर मरकरी का त्रिकोण का संबंध हो, या जुपिटर मरकरी के साइन में हो, या जुपिटर मरकरी की युति हो। अब इसमें मरकरी अगर जुपिटर को फॉलो करे, मतलब मरकरी की डिग्री कम और जुपिटर की ज्यादा, तो नेटिव को क्या होगा कि सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है किसमें, एजुकेशन में, गुरु का। उसके लूप होल्स नहीं होंगे। जुपिटर मरकरी में क्या होगा कि क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होगी, तो पहले ही पढ़ के चला जाएगा, पहले ही पढ़ के चला जाएगा, एमबीडी से पढ़ लिया कुछ, पहले जाएगा और टीचर को भी पढ़ा देता है फिर। जुपिटर मरकरी वाले क्यों टीचर बनते हैं, अच्छे टीचर्स होते हैं, अच्छे ऑडिटर्स होते हैं। ठीक है, मतलब या डाटा से कनेक्टेड रहते हैं, बुक्स से पढ़ने लिखने वाले, जीवन भर पढ़ने लिखने वाले लोग होते हैं। डुअलिटी होती है इन लोगों की लाइफ में, मल्टीपल मल्टी स्किल्ड होते हैं। डुअलिटी होगी किसी भी प्रकार की, दो मदर दो शादी या कुछ हो सकता है, उसके लिए हम मून और दूसरी चीजें भी देखेंगे, बट उसमें ही इसका भी रोल है। तो जुपिटर मरकरी दे आर होल लाइफ लर्नर्स। अब ऐसा हो सकता है कि अगर वो गुरु भी है तो गुरु शिष्यों से सीखता है, शिष्य गुरु को सिखाता है, गुरु शिष्य को सीखता है। लेकिन इसमें कई बार ये होता है कि मरकरी जब आगे निकल जाता है, जुपिटर पीछे रहता है, तो उसके लूप होल बहुत छूट जाते हैं, शैलो नॉलेज रहता है। फिर वो एक्सप्रेस कर देता है बिना किसी चीज के, बिना सॉलिड प्रूफ के बोल देगा। उसको लगेगा कि यार मैंने तो मैथ्स में मैं पीएचडी कर रहा हूँ लेकिन मेरे बेसिक्स अभी वीक है, पहुंच तो मैं गया। आप मेरी बात समझे। डिफरेंस बिटवीन जुपिटर मरकरी एंड मरकरी जुपिटर, दे आर होल लाइफ लर्नर्स। पढ़ने पढ़ाने और गुरु शिष्य योग हो जाता है ये। ठीक है। और अगर आपका मरकरी केतु और मरकरी राहु हमने ऑलरेडी एक्सप्रेस कर दिया है। मरकरी केतु में फ्रेंड से डिटैचमेंट होता है, बनते फिर छूट जाते हैं। ठीक है, स्पेशल चाइल्ड हो सकता है, बच्चों से जुड़ी, एजुकेशन से जुड़ा कुछ करना चाहते हैं, ये सारी चीजें होती हैं इसमें। ठीक है, मरकरी केतु में वो पीछे मैंने एक्सप्लेन किया है मरकरी केतु और मरकरी राहु, तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मून मरकरी का कॉम्बिनेशन में माइंड इज ऑलवेज इन लर्निंग और एरर फाइंडिंग, फॉल्ट फाइंडिंग। शब्द बहुत मीठे शब्द, चीटिंग का योग, या तो आदमी बहुत भोला है और दूसरों को एड़ा बन के पेड़ा खाने वाला है ना, या सच में भोला है, लोग उसको मूर्ख बना जाते हैं। तो या तो चीटिंग होगा या चीटिंग करेगा। दो मदर स्टेप रिलेशंस, ये होने की चांसेस। माता जैसी कोई स्त्री और इनको जो है बहुत ज्यादा सपोर्ट या पालन पोषण ये हो सकता है। ठीक है, मून मरकरी में ये होता है। साइकोलॉजिस्ट होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं ये लोग। एजुकेशन फील्ड में बदलाव, एजुकेशन के लिए ट्रैवल, पहले ये पढ़ा फिर और पढ़ा, दूसरों की साइकोलॉजी, माइंड को रीड करने वाले लोग। और बहुत मीठे लोग होते हैं, बहुत मीठी बातें बोल करके लोगों को ठगने वाले भी हो जाते हैं कई। तो दिस इज अमून मरकरी। उसके लिए हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन ये हमेशा कम्युनिकेशन करके, कम्युनिकेशन चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, उसको उससे खुश होते हैं। ठीक है। और मार्स मरकरी, मार्स मरकरी इज लाइक अ मार्स जेमिनाई और मार्स वर्गो। ठीक है, तो ये ऑडिटर्स, सीए और जो आपके मैथमेटिशियंस होते हैं, कॉमर्स पढ़ते हैं, या जो आर्मी स्कूल में भी पढ़ते हैं,
आर्मी स्कूल में भी पढ़ते हैं, या इनके जो फ्रेंड्स होते हैं वो आर्मी स्कूल में पढ़े होते हैं, या डिफेंस वाले होते हैं, या लॉ वाले होते हैं, सीए काइंड ऑफ इस काइंड ऑफ प्रोफेशन में होते हैं। ठीक है, तो ये मरकरी मार्स का कॉम्बिनेशन है। मरकरी अगर कम डिग्री का हो, मार्स ज्यादा डिग्री का हो, तो एजुकेशन में ब्रेक देता है। अदरवाइज ये टेक्निकल एजुकेशन दे देता है, स्किल देता है। स्किल क्या देता है? गिटार बजाना, स्पोर्ट्स खेलना, काइंड ऑफ कुछ टेक्निकल स्किल देता है। स्पोर्ट्स भी कोई फुर्तीले जैसे टेबल टेनिस खेलते हैं, ये होता है हाथों का कुछ ना कुछ होगा ऐसे रिलेटिव का। कम्युनिकेशन बहुत ब्लंट हो जाता है। ठीक है, ये होते हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करने वाले, या बहुत स्ट्रैटेजी के साथ कॉन्फ्लिक्ट को विन करने वाले। ठीक है, ये सब होता है मार्स मरकरी में। ठीक, और अपनी ऐसे कम दिखने वाले तो होते ही है मार्स मरकरी की वजह से। अगर महिला के चार्ट में है, तो उसका हस्बैंड कम दिखने वाला, कम एज वाला हो सकता है। अग्रेसिव मार्केटिंग हो गया ना, अग्रेसिव मार्केटिंग हो जाता है ना, इसलिए मार्केटिंग में भी पाए जाते हैं मार्स मरकरी वाले। किसी चीज को पुश करने वाले लोग हो जाते हैं मार्स मरकरी। स्किन इश्यूज होते हैं, रैशेस पड़ते हैं, ये भी सब होता है मार्स मरकरी में। ठीक है ना, मार्स मरकरी केतु चॉपिंग करने वाले, टैलेंट होता है हाथों में, दे कैन लर्न इट इजीली। गिटार बजाने वाले ऐसे होता है। ठीक है, स्नूकर्स खेलने वाले, मार्स केतु होता है। तो ये तो डिफरेंट जब कॉम्बिनेशन बनते तब इनका रिजल्ट आता है। हम आज सिर्फ दो कनेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, और बुध शुक्र की युति, बुध शुक्र की युति में क्या होता है? मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, मल्टीपल गाड़ियां हो सकती है, और ये कहा जाता है कि जो फ्रेंड्स होंगे वो रिच होंगे, या फाइनेंस फील्ड में काम करने वाले, मेडिकल फील्ड में काम करने वाले हो सकते हैं। ठीक है, वीनस मरकरी वाले, और दे आर सराउंडेड बाय फीमेल फ्रेंड्स एज वेल। और कई बार ये प्रॉब्लमेटिक भी हो जाता है रिलेशनशिप में। अगर आपका सेवेंथ हाउस अफेक्टेड है, तो मल्टीपल अफेयर्स होने की वजह से, महिलाओं की वजह से दिक्कतें भी हो जाती है रिलेशनशिप में। मरकरी इन द लिब्रा साइन, मरकरी इन द सेवेंथ हाउस इज नॉट गुड फॉर मैरिज। अगर जरा सा भी सेवेंथ हाउस, सेवेंथ लॉर्ड खराब हुआ, तो दिक्कत करेगा आपको। हालांकि आपकी पत्नी बहुत गुड लुकिंग होगी, या यंग यूथफुलनेस रहेगा, और कम्युनिकेशन में अच्छी होगी, मार्केटिंग में हो सकती हैं, इस टाइप की चीजें हो जाती हैं आपके साथ। ठीक है, आप भी कम्युनिकेशन से पैसा कमा सकते हो। ये सारी चीजें मरकरी वीनस में होती है। सैटर्न मरकरी में जैसे पुराने चीजों को पढ़ना, हिस्ट्री, आपकी जैसे मैं कहता हूँ कि आयुर्वेद पढ़ना, ज्योतिष पढ़ना, सैटर्न मरकरी। सैटर्न मरकरी, आप बिजनेस में जाएंगे, मैथमेटिक्स में, या पढ़ाने का काम करने वाले, ये सारे हो सकते हैं। मार्केटिंग में हो सकते हैं, पब्लिशर हो सकते हैं आप, सैटर्न मरकरी। कर्मकारक और मरकरी। लेकिन ये कहीं ना कहीं अडॉप्शन के केसेस होना, आईवीएफ होना, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड इश्यूज भी आपको दे सकता है, स्किन से रिलेटेड इश्यूज भी होंगे। जहां पढ़ते होंगे वो पुरानी बिल्डिंग होगी, पुराना कोई स्कूल होगा, बहुत पुराना होगा, पीपल का पेड़ हो सकता है वहां पे, है ना, सैटर्न मरकरी हो गया। ठीक है, सो इस प्रकार की चीजें हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आई थिंक हमने सारे कवर कर लिए हैं। और सन मरकरी का हो तो मैंने पहले भी कहा कि बुध आदित्य योग होता है, प्रखर बुद्धि वाले, तेज बुद्धि वाले होते हैं। सूर्य उच्च का होना चाहिए, या सूर्य अच्छा होना चाहिए, तो ये नो डाउट बहुत शार्प माइंडेड लोग होते हैं सन मरकरी। सो ये कुछ स्नैपशॉट्स हैं जो कंजंक्शन को लेकर के बोले जाते हैं। इसके ऊपर और भी बहुत सारी चर्चाएं हैं, मल्टीपल हाउसेज में, मल्टीपल राशि में ये ब्लेंड होकर के बहुत सारी चीजें बनती हैं। जैसे वीनस मरकरी अगर राहु के साथ हो, तो पैसा कमाता है, बहुत अच्छा पैसा कमाता है। ठीक है, मरकरी राहु की तरफ जा रहा है, मरकरी से 2 6 10 में राहु हो, तो भी मरकरी राहु की तरफ जा रहा है। बहुत सारा डाटा करना, या डाटा को चोरी करना भी हो जाता है, डाटा को कॉपी करना भी हो जाता है, शब्दों के साथ खेलना हो जाता है। जैसे ज्योतिष में भी लोग भृगुनंदी नाड़ी को पेंडिंग कर्मा नाम दे दिया, लाल किताब को या कर्मा लाइन में दे दिया, मतलब होता है ना नाम देना, नाम के साथ खिलवाड़ कर लेना, फिर उसको अपने नाम से चिपका देना, या अपना होना, ये भी होता है। ठीक है, और मल्टीपल चीजें होती है। मरकरी के 2 6 10 में केतु हो तो एजुकेशन में ब्रेक लगता है, मार्स हो तो भी। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट आता है, नो डाउट। चेस प्लेयर्स के चार्ट में मरकरी केतु, मार्स केतु पाया जाता है, या मार्स मरकरी पाया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम बोल सकते हैं, बट आज लिमिटेड है चीजें, और ये स्नैपशॉट्स हैं मरकरी को लेकर के। सर लास्ट में जो आपने शुरुआत में व्यूअर्स को बोला था कि आप एक लास्ट में एंड में टेक्निक बताएंगे, सिक्स फ्रॉम मरकरी, तो आई थिंक प्लीज एक्सप्लेन करें वो व्यूअर्स को। 6 फ्रॉम मरकरी, हाँ बिल्कुल। ये बीपीएचएस में भी है ये सूत्र कि 6 फ्रॉम मरकरी आपको देखना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट, डेट, हेल्थ इश्यूज के लिए,
मतलब जहां पर भी आपका मरकरी है वहां से सिक्स में देखिए, इन दोनों हाउसेस का कुछ ना कुछ आपस में एक थीम होगा, एक स्टोरी होगा। जैसे मरकरी नाइन्थ हाउस में, मरकरी अच्छा नहीं होता नाइन्थ हाउस में, या मरकरी की दशा अंतरदशा अच्छी नहीं होती पिता के लिए। जैसे मरकरी नाइन्थ हाउस में हो तो मरकरी से सिक्स में क्या आ गया, सेकंड हाउस। तो यहां पे कुछ ना कुछ डेट, कॉन्फ्लिक्ट, डिजीज का संबंध होगा नवम और सेकंड का। यानी पिता और फाइनेंस को लेके कुछ थीम होगा। चीटिंग हो गया, चीटिंग हो गया, या बैंक में काम करने वाले, या फाइनेंस में काम करने वाले, या टीचर काइंड ऑफ हो सकते हैं। सेकंड हाउस और नाइन्थ हाउस का कुछ ना कुछ होगा। लेकिन कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे परिवार के साथ, और पैसों का चीटिंग, या डेट था बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा ऋण था, तो कई बार पिताजी बैंक्रप्सी में भी चले जाते हैं। ये सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, आप मेरी बात समझे, या बहुत सारे लोगों ने उनका पैसा ले लिया, ये थीम बनेगा। और मर्की से सिक्स हाउस में, सेकंड हाउस में है, तो आपको सेकंड हाउस से रिलेटेड डिजीज हो सकते हैं, माउथ से रिलेटेड अल्सर हो जा रहा है, कुछ ना कुछ है सेकंड हाउस में आपको। ठीक है, फाइनेंशियली आप बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, कुछ ना कुछ आपके खर्चे लगे रहते हैं, और डिजीज में ज्यादा रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में ज्यादा रहते हैं। आप पैसों का ऑडिट करने वाले हो सकते हैं। ये सारी चीजें मैनिफेस्ट करेगी, नाइन्थ और सेकंड मैनिफेस्ट करेगा। हाँ मेरी बात समझे। अगर आपका मान लीजिए मरकरी फिफ्थ हाउस में है, तो फिफ्थ और टेंथ का चीज मैनिफेस्ट करेगा। या तो आप कम्युनिकेशन, मार्केटिंग में, ऑडिटिंग में हो सकते हैं, आपका बहुत ज्यादा रोल हो, प्लस आपके कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं आपकी कम्युनिकेशन की वजह से एट अ वर्क प्लेस, जॉब चेंज करते हैं आप, जॉब छूट जाती है आपकी। ठीक है, मरकरी इन द फिफ्थ हाउस, क्योंकि उसका सिक्स्थ क्या पढ़ रहा है, टेंथ हाउस पढ़ रहा है। तो वहां पे ये सारी चीजें होंगी आपके साथ, वहां पे अनरिजॉल्व डिस्प्यूट या कर्म कुछ रहेगा, वहां पे प्रॉब्लम होगा आपको, वहां पे कंपटीशन होगा। इसलिए मरकरी फिफ्थ हाउस वालों को करियर में प्रॉब्लम देता है, टेंथ हाउस में प्रॉब्लम देता है। ठीक है, फिफ्थ और टेंथ का कुछ क्रिएटिव, कुछ स्पेकुलेशन से जुड़ा काम भी हो सकता है। ठीक है, जैसे आपका अगर मरकरी सेकंड हाउस में है, मरकरी अगर सेकंड हाउस में है, तो आप ये देखते हैं कि वहां से सिक्स क्या है, आपका सेवेंथ हाउस है। तो हो सकता है कि आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम इसलिए है कि आप कम्युनिकेट नहीं करते हैं। पत्नी, सेवेंथ हाउस पत्नी का है या रिलेशनशिप का है, सेकंड हाउस मनी का है, तो मनी और रिलेशनशिप का कुछ थीम आएगा, कॉन्फ्लिक्ट, कुछ देना, डेट, ऋण, कुछ ना कुछ होगा वहां पे। इवन दो आपको किडनी से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, सेवेंथ हाउस, यूरिन से रिलेटेड इश्यूज हो, मरकरी इन द सेकंड हाउस। आप राशि भी दे सकते हैं, प्लेनेट भी देख सकते हैं कौन है मरकरी से सिक्स में। जैसे मरकरी से सिक्स में मून है, तो मदर के लिए अच्छा नहीं है, मदर को कॉन्फ्लिक्ट, डिजीज, डिस्प्यूट, ये सब देगा ना। अगर मंगल देखता हो, केतु देखता हो, तो 101%। मरकरी अगर ट्वेल्थ हाउस में है, तो आपकी एजुकेशन में प्रॉब्लम, फॉरेन में एजुकेशन, ये दे सकता है। लेकिन कुछ ना कुछ डेट, कॉन्फ्लिक्ट आपके बच्चों से, कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन इस तरीके से होगा। हो सकता है आप यूटिलाइज नहीं कर पाए जो आप पढ़ रहे हैं, एजुकेशन में ब्रेक लग गया। इन सारी चीजों, ये सारी चीजें मैनिफेस्ट, कोई थीम होगा जो मैनिफेस्ट होगा। जैसे मरकरी इन द फोर्थ हाउस वालों को मैंने बहुत देखा है। एक तो मरकरी इन द फोर्थ हाउस, मैंने देखा है बच्चों से, या तो ये दूसरों के बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हैं, या इनको कोई बुआ मासी बहुत अच्छे से अडॉप्ट करती है, इनके मामा वहां पे इनको जो है उनके घर में रहना, मौसी, बुआ, मौसी, इनके घर में रहना, ये सब हो जाता है। पढ़ते हैं, नो डाउट पढ़ाते हैं, ये सब मैनिफेस्ट होता है। स्टेप रिलेशंस हो सकते हैं परिवार के अंदर। ठीक है, किसी को स्टेप रिलेशंस हो सकता है। बच्चों से जुड़ा हुआ कोई थीम हो सकता है जो नेगेटिव हो जाए, जैसे स्पेशल चाइल्ड, चाइल्ड मोलेस्टेशन, काइंड ऑफ ऐसा थीम हो सकता है। ठीक है, अगर मरकरी फोर्थ हाउस में, अब मरकरी फोर्थ हाउस में है, तो वहां से सिक्स क्या पड़ता है, नाइन्थ हाउस पड़ता है। तो वो कुछ ना कुछ सिक्स, फोर्थ और नाइन्थ का कुछ ना कुछ आपस में रहेगा। मदर और पिता का कोई स्टोरी होगा, या मदर और पिता का लैंड और फादर का कुछ होगा जिसमें कॉन्फ्लिक्ट, डेट, चीटिंग इन्वॉल्व हो, कुछ ऐसा इश्यूज, ऐसी चीजें इन्वॉल्व हो जाएंगी। ठीक है ना। तो सिक्स फ्रॉम मरकरी, आप साइन को देखें, प्लैनेट को देखें, और हाउस को देखें, वो किस तरीके से मैनिफेस्ट करता है, क्या थीम है वहां का। ये टेक्निक है जो आपको टेस्ट करना है, लगाना है, उसको लगाइए, सीखिए, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। आपका मरकरी से सिक्स हाउस में मान लीजिए कोई प्लैनेट है, जैसे, या कोई राशि है, मान लीजिए लिब्रा राशि है, तो रिलेशनशिप, किडनी से रिलेटेड इश्यूज कुछ आएंगे वहां पे, मैनिफेस्टेशन होगा जरूर।
ठीक है, तो इस तरीके से 6 फ्रॉम मरकरी को आप देख सकते हैं। आई थिंक आज के लिए इतना ही काफी है। और मरकरी के ऊपर हमने बहुत सारी चर्चा की है, मरकरी के बारे में बताया, मरकरी कंजंक्शन के बारे में बताया, और भी बहुत कुछ है जो हम आगे बताएंगे। आई थिंक तब तक के लिए लेते हैं अलविदा अपने व्यूअर से। और आई होप आप 6 फ्रॉम मरकरी को टेस्ट करेंगे कि 6 फ्रॉम मरकरी में भी कॉन्फ्लिक्ट, डेट और डिजीज ये मैनिफेस्टेशन होगा, और वहां पर भी ये सारी चीजें मैनिफेस्टेशन होगी। वहां पे अनरिजॉल्व डिस्प्यूट, अनरिजॉल्व इश्यूज, अनरिजॉल्व कर्म है आपका वहां पे, जहां क्योंकि देना है आपको, वहां मैक्सिमम डेट है आपका वहां पे, तो ऋण है तो आपको देना रहेगा। प्रारब्ध का ग्रह है, कालपुरुष कुंडली में 6 का स्वामी है, तो मरकरी प्रारब्ध का ग्रह है ना, तो इसलिए 6 फ्रॉम मरकरी भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, प्रणाम।